Welcome to this amazing session. Today ये जो सेशन है हमारा द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस कॉल्ड फ्रीडम प्रोसेस ब्लूप्रिंट, जो हम लास्ट में देखने वाले हैं. ठीक है, आज का ये सेशन ध्यान से समझना. उसका रीज़न ये है कि ये फर्स्ट पार्ट है. अगर ये पार्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे के जो पार्ट्स है, जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं वो लेक हो जाएगा. इसलिए आज का की जो लर्निंग आउटकम है आज के सेशन से, अगर पॉसिबल है तो नोट पेन साथ में लेके बैठिए और लिखते रहना जो मेन मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है वो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग द थिंग्स अराउंड यू. इट इज़ समथिंग कॉल्ड मे बी मोर रिलेवेंट टू ऑब्जर्विंग समथिंग. मीन्स लाइक अगर हम हिंदी में बात करते हैं या तो साधारण भाषा में समझते हैं तो अवलोकन, यानी कि चीज़ों को अच्छे से देखना. ओके, तो क्या डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एंड ऑब्जर्विंग? देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ को जब देखते हैं, आप अभी जैसे कि खड़े हो कहीं पे या बैठे हो और आप जैसे कि यहाँ पे वीडियो को देख रहे हो, देर आर मे बी मैनी थिंग्स व्हेन यू आर लुकिंग जस्ट ओवर हियर. आपको मे बी मोबाइल भी दिख रहा होगा, आपको मेरा वीडियो भी दिख रहा होगा, पीपीटी भी दिख रही है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लुकिंग. यू आर जस्ट लुकिंग at my video right now maybe, or at my ppt right now. But what is observing then? तो ये समझते हैं. ओके, और ये कैसे सक्सेस होने में आपको मदद करेगा, यहाँ पे ये समझना है. सिर्फ ऑब्जर्वेशन समझने के लिए नहीं समझना है, बट वो आपकी स्टडी में भी कैसे इंप्रूवमेंट ला सकता है, आपके एजुकेशन में, आपके फ्यूचर में ये कैसे इम्पोर्टेंस ला सकता है, इसके लिए हमें इसको ध्यान से देखना है. ये अगर आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका एक एक्सपर्टीज हो गई, मास्टरी हो गई, देन यू कैन जस्ट लाइक एक्सप्लोर द न्यू आइडियाज़ अराउंड यू. और इससे ही आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज होगी, एंड फ्यूचर में यू कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग न्यू. ओके, यू कैन डिस्कवर समथिंग न्यू ऑन लेटर ऑन. ओके, सो दैट्स वाई दिस सेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो यहाँ पे पहले समझते हैं ऑब्जर्वेशन. आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखेगी, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे. जस्ट लुक फॉर अ 5 सेकेंड एंड आई विल आस्क सम क्वेश्चंस आफ्टर दैट. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल आर देयर? Let me know in the chat box. Fast, come on. Try to recall that image. Okay, 7. Good. How about other? 7, okay. 5 or 7, okay. 7, okay. Another question. How many girls are there? Now let's see. Let me know in the chat box again. Fast, come on. 4, okay. स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना किसी ने? अभी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे क्या स्क्रीनशॉट लिया होता तो अच्छा होता शायद. हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर? How many animals are there? 2. Which are they? Do you know? कौन कौन से थे वो? 2 or 3. Nice. Dog and frog. Okay. What Kim is carrying in his hand? Yes. What Kim is carrying on his hand? Anyone?
RC car, a painting. Now let's look at the photo. So there are 7 people. Animals are frog, dog, and honeybee in the painting, including that. And Kim is carrying red car in his hand. Okay, and there are 3 girls. Sorry, 4 girls. So now you will get little bit of understanding कि आप जब देख रहे होते हो इमेज को तो व्हाट एक्चुअली यू आर जस्ट सीइंग, लाइक आप काफ़ी बार ऐसा सोचते होगे कि शायद ये कोई स्कूल है या कोई गार्डन है या कोई फैमिली है, फ्रेंड्स मिले कोई गार्डन में एंड दे आर डूइंग समथिंग इंडिविजुअली। तो काफ़ी चीज़ें हम इसमें से देख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेंट, वो कौन है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर कोई पुलिसमैन है तो वो सबको एक शख्सियत की नज़र से देखते हैं। कोई डॉक्टर है तो वो कहीं ना कहीं बीमारी रिलेटेड चीज़ें ढूंढते रहते हैं। ओके, तो क्या होता है सबका जो पर्सपेक्टिव है यानी कि जो देखने का तरीका होता है लोगों के प्रति वो अलग अलग रहता है। उनका जो ध्यान है, उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो उनकी जो स्किल्स है या तो इनका जो इंटरेस्ट है वो उसके प्रति ज़्यादा रहता है। तो वो चक्कर में काफ़ी चीज़ें हम ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं जो हमें करनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ का डिफरेंस समझना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है शायद उसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो बट एज ए पार्ट ऑफ नेचर हमें वो चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए और उसके जो रीजंस है, उसके जो बेनिफिट्स है वो क्या है वो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो वी जस्ट डिड वन एक्टिविटी ओवर हियर। अगर आप शायद इनको जानते होगे, ओके, दिस इज़ जॉर्ज। तो मिस्टर जॉर्ज ने डिस्कवर किया था मीन्स लैम्प जो था वो ऑलवेज लाइक काइंड ऑफ एक स्ट्रेट हैंड में वो बनाते थे पहले के ज़माने में। बट इन्होंने एक्चुअली कार डिज़ाइनर थे, ठीक है, और उन्होंने एक एंगल पॉइज लैम्प डिस्कवर किया जिसके अंदर उन्होंने एक मूवमेंट दिया फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो पहले भी लोग ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व करते थे बट किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो आइडिया है वो हम लैम्प पे यूज़ कर सकते हैं ताकि लैम्प की जो हाइट है या तो जो उनका एंगल है, एंगल ऑफ लाइट, तो वो हम चेंज कर सकें। ये एक्चुअली डिज़ाइन थी उनके सस्पेंशन के लिए। तो गाड़ी के जो सस्पेंशन होते हैं तो वो वहाँ पे काम कर रहे थे बट हैंड टू हैंड उन्होंने एक फाइनेंसिंग वर्क किया ये लैम्प के ऊपर और उन्होंने इस तरह की डिज़ाइन स्टार्ट की, पैटर्न इन किया उसको। और आज लाइक बहुत सारी वास्ट वेराइटी ऑफ लैम्प्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ डिज़ाइन। तो ये क्या होता है ऑब्जर्वेशन टू एक्सप्लोरेशन, यानी कि एक नया आइडिया उन्होंने एक्सप्लोर किया बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ऑब्जर्व तो सब कर रहे थे बट जो एंगल था उस टाइम वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखनी है, यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि व्हाट एक्चुअली ऑब्जर्वेशन इज़। आप जब भी साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपकी ऐसी कोई साइंस एक्सपेरिमेंट बुक होगी तो वहाँ पे फर्स्ट पार्ट होता है, एक टारगेट रहता है कि वी आर ऑब्जर्विंग दिस पीएच पेपर कि वो कैसे बिहेव करता है मे बी इन लेमन जूस और इन द सोप लिक्विड। ओके, एंड व्हाट आर द चेंजेस कमिंग अप फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट। तो वो ऑब्जर्वेशन में लिखना होता है बाद में। तो वो एक डिसाइडेड ऑब्जर्वेशन रहता है। कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे होते हैं, वो ये सारे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो हम डिटेल में मे बी नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे बट जस्ट फॉर द नॉलेज ओवर हियर। तो यहाँ पे केस स्टडी है, वैसे बहुत सारी केस स्टडी हैं। ओके, हमने डॉक्टर नटास्को के बारे में भी सुना था, राइट। एक मैग्लेव ट्रेन के आविष्कार जो उसकी जो डिज़ाइन थी मैग्लेव ट्रेन की वो पूरी उन्होंने चेंज कर दी थी जस्ट फ्रॉम द इंस्पिरेशन ऑफ द किंगफिशर की जो बिग थी उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने मैग्लेव ट्रेन की जो स्पीड थी और जो नॉइज़ पोल्यूशन होता था पहले वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, ये एक आर्ट है। जिसके पास ये आर्ट है वो अच्छे से एक क्वालिटेटिव लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लस वो कहीं ना कहीं अपना ये जो स्किल है आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसकी मदद से वो काफ़ी लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। ओके, एंड दैट्स वाई ये हमें
हर एक को सीखनी चाहिए. So what is observation actually is? So when you observe, you become aware of something using one of your senses. हम कब ऑब्जर्व करते हैं ज़्यादातर? मान लो अगर हमारी आंखें भी बंद है, ओके, हमारा हम स्मेल भी नहीं करते, या तो हमारे ईयर्स भी वर्क नहीं करते, मान लो हमारी एक भी सेंस काम नहीं कर रही है, तो क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पाओगे? तो इट इज़ रियली No. बिकम हार्ड, राइट? तो हम वो चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि हमारी जो सेंस है वो डीएक्टिवेट हो गई है, एंड दैट्स द रीज़न, उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं. अगर ये जो सेंसेस है उसको अगर हम राइट वे यूज़ करेंगे, देन ओनली इट विल वर्क ऑन हाउ वी कैन यूज़ द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्योंकि हमारा जनरली क्या होता है, जो माइंड है वो सारी सेंसेस को कंट्रोल करता है. अगर आप जैसे कि हम बात करते काफ़ी बार कि यूएस पिज़्ज़ा आपने जा रहे हो और कोई भी पिज़्ज़ा की जो शॉप से गुजर रहे हैं और आपने देख लिया, तो अचानक से आपका ध्यान वहाँ पे जाता है, आपका वन ऑफ सेंसेस, टंग, मे बी स्मेल, वो एक्टिव हो जाता है और वो तुरंत वो चीज़ को रिकॉल करके वहाँ पे जाने के लिए एक्शन प्लान चालू कर देता है. तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, वो ऑब्जर्वेशन मीन्स हमने देखा, बट सेंसेस आर नॉट इन अंडर आवर कंट्रोल. तो ये जो चीज़ है वो अगर हम अच्छे से कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शायद वो चीज़ कंट्रोल हो सकती है. उस टाइम हम सोच सकते हैं कि दिस इज़ गुड फॉर अस और नॉट. नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, वो तो सेकेंडरी चीज़ है. बट यहाँ पे जस्ट एक ये बात है समझने के लिए. तो यहाँ पे हमने जो सेंसेस है अलग अलग हमारी, वहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है. अगर मान लो कि आप स्टडी कर रहे हो, अचानक से डोरबेल बजता है, तो तुरंत आपका ध्यान जाता है कौन आया, क्यूरियोसिटी, राइट? तो वो आपके हियरिंग से हो रहा है. अगर आप जैसे कि टीवी देख रहे हो, अचानक से चैनल किसी ने बदल दिया, या तो अचानक से कोई ऐड आ गई, तो तुरंत हमारा जो ध्यान होता है वो मूवी में या जो भी आप वीडियो देख रहे हो वो उससे हट के वो ऐड पे आ जाता है. तो वी आर लाइक बिकमिंग ऑब्जर्वेंट ओवर हियर. तो सब लोगों को अटेंशन चाहिए आपका. सब लोगों को कैसा लगता है, मीन्स मार्केटिंग यही चीज़ है कि आप हमें ऑब्जर्व कीजिए, आप हमें देखिए एवरी डे, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी. एंड देयर आर अनदर साइड, इट्स यू, कि जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे ऑब्जर्वर बनना है, आपका आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए. ओके, सो इन ऑब्जर्वेशन यू सिंपली डिस्क्राइब समथिंग एज इट अपीयर्स. उसमें जज नहीं करना होता है. ओके, आप जैसे कि बहुत सारे क्लाउड्स फॉर्म हो चुके हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भी बारिश आएगी, तो बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं माइंड में. सो वो उसको कंट्रोल कीजिए. एन्जॉय द सिचुएशन एज इट इज़, यू कैन, और मे बी यू आर जस्ट वॉचिंग ओवर देयर. उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन. कुछ नहीं सोचना है, बस उसको देखना है. क्योंकि जजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ये दोनों साथ में नहीं हो सकता. अगर आपने क्लाउड देख लिया तो आप देखते हो फिर जज करते हो, तो ये पैरेलल चीज़ नहीं हो सकती. तो ये जो जजमेंट है ना सबका, डॉक्टर का जजमेंट देगा, पुलिस वाले का जजमेंट देगा, टीचर का जजमेंट देगा स्टूडेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के जजमेंट देंगे. तो ये जो जजमेंट है ना, ये बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं जब आप, और ये आपको ऑब्जर्वेशन से डिसीजन मेकिंग बना देता है डायरेक्टली, कोई चीज़ को अच्छे से देखे बिना. इसलिए अगर आपको ये स्किल डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपको चीज़ों को सिंपली देखना होगा, जो एज इट इज़ है. अगर आपके फैन, जैसे कि आप अभी घर में बैठे हो, आप वॉल्स को देख रहे हो, कलर्स को देख रहे हो, आपके घर में फर्नीचर को देख रहे हो, फैन है, लाइट की जो डिज़ाइन है, कुछ सोचे बिना बस उसको देखना है. ओके, फिर जब आप चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, फिर धीरे 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 उसके बारे में आप अच्छे से और जानते हो. अगर आप पर्पसफुली देखोगे, जैसे कि आपने लाइट को पर्पसफुली देखा, तो वो लाइट को ही देखोगे आप सिर्फ. फिर फैन, टीवी, वो सब की आपकी नज़र नहीं पड़ेगी. इसलिए पहले ये स्किल डेवलप करनी है आपको. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि जो भी चीज़ है उसको एज इट इज़ देखना सीखो आप. ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े हो, स्कूल की क्लास में हो, आप चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हो, घर पे हो, मम्मी क्या कर रही है, डैड क्या कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व किया, उनकी सोच को ऑब्जर्व किया. दिस इज़ अ पैटर्न. ओके, और ये जो है ना वो बहुत बड़ी स्किल है. हम क्या होते हैं, सारी चीज़ों को फटाफट जज कर देते हैं. तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. ठीक है, सो इसलिए ये ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही ऑब्जर्वेशन है
जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहीं पे जाते हो घूमने के लिए बाहर, आप फॉरेस्ट गए, ठीक है। तो मान लो कि आप अपने फ्रेंड के साथ गए, आप 3 से 4 फ्रेंड्स थे। तो एक फ्रेंड फॉरेस्ट को देख रहा है आपका, और उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फ़ोटो अच्छी आएंगी मेरी, तो मेरी फ़ोटो खींचो, और वो स्टेटस पे डालेगा, सोशल मीडिया पे डालेगा। तो ये उसका एक पार्ट हुआ। सेकंड है, वो देख रहा है फॉरेस्ट को, और वो सोच रहा है कि कितनी सारी यहाँ पे वुड्स वगैरह है, तो अगर यहाँ पे अगर फैक्ट्री वगैरह डाल दे, अच्छा एक बिज़नेस हो सकता है। तो शायद वो चीज़ को देख के बिजनेस का आइडिया आ जाएगा उसके दिमाग में। एक थर्ड पर्सन है, वो वुड्स को देख के सोच रहा है कि यार कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे अगर हम रहने आ जाए तो यहाँ पे जीने का कितना मज़ा आएगा। तो ये उसका परसेप्शन हो गया। चीज़ एक ही है, समझो, 4 लोग वहीं पे खड़े हैं, लेकिन ये अलग अलग थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। और एक आप हो शायद, या तो कोई और एक बंदा है, वो सिर्फ उसको देख रहा है फॉरेस्ट को, बस एज एक काइंड ऑफ ब्यूटी, एक नेचुरल ब्यूटी को ऑब्जर्व कर रहा है, और मन ही मन खुश हो रहा है कि गॉड ने कैसा अच्छा सा एक क्रिएट किया है वर्ड के अंदर एक पार्ट, फॉरेस्ट, कितना अच्छा लग रहा है इसको देख के। और वो बस वो आनंद ले रहा है, उसका मज़ा ले रहा है। तो विच वन इज़ गुड वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? एनीवन? सो कौन सा वाला बढ़िया रहेगा? ऑब्जर्वेशन, किसी में उसका पर्सनल स्वार्थ था, किसी में उसको पर्सनल प्लेजर था, फ़ोटो खींचना है, वहाँ पे रहना है, और एक फोर्थ था जिसको बस एज इट इज़ जो है वर्ड, उसको वो एंजॉय करता था, एंजॉय। राइट। तो सर फोर्थ वो पार्ट, वर्ल्ड को एंजॉय करता था। यस सर, थर्ड वन। वो हाँ, थर्ड फोर्थ जो एंजॉय हमारे करना। केस में था, फोर्थ वन, राइट। तो ये चीज़ होती है कि आप जब चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हो ना, तब आपका लर्निंग बढ़ता है। तो उसको जज किए बिना पहले लर्न करना सीखो, फिर ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो आ जाता है ना कहीं वो लाइफ जीने का जो मज़ा होता है ना, वो चला जाता है। इसलिए गॉड ने हमें आई दिया है, नॉट फॉर कि आप चीज़ों को ऑक्यूपाई करो और ऑक्यूपाई करके वहाँ पे राज करो, वो अनदर चीज़ है। बट सबसे पहले ये करना सीखो, एक एक अच्छे ऑब्जर्वर बनो, नेचर को अच्छे से देखो, क्लाउड्स फॉर्मेशन देखो, ऐसे ही स्टार गेजिंग करो। इसीलिए काफ़ी लोगों की हॉबी होती है स्टार गेजिंग करना, नेचुरल वॉक करना, ठीक है। वो रोज़ अगर एक ही गार्डन में जाते हैं ना, तो ही वो को एवरीडे कुछ नया नया ऑब्जर्व करेंगे। हमें वही गार्डन एज इट इज़ दिखेगा, क्योंकि वो हमारे लिए वो गार्डन सिर्फ गार्डन है, एक लर्निंग सेंटर नहीं है। बट कोई और बंदे के लिए शायद वो लर्निंग सेंटर बन सकता है। वो वहाँ पे जाके चीज़ों को अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करता है, प्लांट को ऑब्जर्व करेगा, किड्स को ऑब्जर्व करेगा, कोई कैसे सीख रहा है उसको ऑब्जर्व करेगा, कोई कैसे दौड़ रहा है, कैसी बातें कर रहा है। काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर हो सकती है बाय ऑब्जर्विंग एट वन प्लेस ओनली, राइट। आगे देखते हो, ऑब्जर्विंग अ सीड जर्मिनेशन इज़ अनदर एग्जाम्पल। उसको एंजॉय करना, उसको देख के एंजॉय करना, फिर मे भी नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए सोच आएंगी, वो डिफरेंट बात है। बट पहले उसको एंजॉय कीजिए, देन ओनली थिंक अबाउट योर पर्सनल, जो भी हमारा स्वार्थ रहता है, राइट। तो ये चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है। तो जो रियलिटी है, मीन्स जो गॉड ने पूरा एक वर्ल्ड बनाया है, ठीक है। तो हमारी जो सेंसेस है वो कहीं ना कहीं प्लेजर ढूंढने के लिए एक्टिव रहती है, ठीक है। तो जो स्टिम्यूली बोलते हैं, राइट, ज़्यादातर उसको, तो ये जो हमारे 5 सेंसेस है, तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जब इन्फॉर्मेशन हमें अच्छी लगती है उसके बारे में, जैसे कि पिज़्ज़ा है, टेस्ट अच्छा लगा, तो रिपीटेशन होता है, वो सब हमने ऑलरेडी एक बार सेशन में बात कर लिया था, राइट। तो ये जो 5 सेंसेस है वो हमें हेल्प करती है चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, समझने के लिए, और फिर वो हमारा परसेप्शन बन जाता है उस चीज़ के लिए। मान लो अगर आपको मैंने कोई एक चॉकलेट खिला दी, और वो चॉकलेट का कलर शायद कुछ और था, जैसे कि कुछ येलो कलर की चॉकलेट आपने खाई, और आपको उसका टेस्ट मज़ा नहीं आया, कंपनी का वगैरह का नाम आपको पता नहीं है। अभी कोई एक कंपनी आई, लेबलिंग किया वही चॉकलेट है, ओके, मे बी चलो कोई और ले लेते हैं चॉकलेट, और उसका भी कलर सेम ही है, बट दिस इज़ अनदर वन, इसका टेस्ट
कुछ अलग है, स्वीटनेस वाला है, और जो दूसरी थी उसका मे बी थोड़ा खट मीठा है, तो आपको वही लगेगा कि ये जो चॉकलेट है मैंने खाई हुई है, क्योंकि आप देख के परसेप्ट कर रहे हो। ओके, देख के आप जज कर रहे हो उसको, तो वहाँ पे आप काफ़ी बार गलत हो जाते हो। लेकिन अगर वो सेम चीज़ हुई तो हम सही है। तो ऐसे केसेस में भी आपको जो ऑब्जर्वेंट एक स्किल है, जो आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो भी कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी रहता है ऐसी चीज़ों में, बट ज़्यादातर एडवांटेज इसके ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उतना वो मैटर नहीं करता है उसके डिसएडवांटेजेस, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये हो जाता है, तो वो परसेप्शन बन जाता है हमारा। तो अगर वो अच्छा परसेप्शन है तो विच इज़ गुड, लेकिन अगर बुरा है तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंसेस, व्हाट वी पे अटेंशन टू, साउंड है, टच है किसी का, राइट, देन उससे हमारा परसेप्शन बिल्डअप होता है, उससे हमारी मेमोरी क्रिएट होती है, जैसे कि मैंने चॉकलेट के बारे में बताया, और वहाँ से ही लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी, जो चीज़ अगर आपने रिपीटेशन में डाल दी है तो। एंड दैट्स वाई हाउ वी लर्न, हमने लैंग्वेज भी ऐसे ही सीखी, हमने चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, वो सब ऐसे ही सीखा है ना। किसी ने कोचिंग लिया था चलने के लिए, बोलने के लिए किसी ने कोचिंग लिया था? No, sir. साइकिलिंग के लिए जाते थे कोचिंग सेंटर में, राइट? No, तो ये sir. कैसे सीखे? नेचुरली ऑब्जर्वेंट, आपने देखा ऐसे पैडल लगाते, ऐसे हैंडल पकड़ते, ऐसे ब्रेक लगाते, सीखा, और यू जस्ट बिकम अ लर्नर। तो यही चीज़ होती है एजुकेशन में, ये अप्लाई करो। मैथ, साइंस, यू कैन ऑल्सो लर्न बाय ऑब्जर्विंग। हम क्या करते हैं, बस पूरे दिन बुक में पढ़े रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं रैम्बो की, तो कितनी बार रैम्बो आपको मानसून की सीज़न में देखने को मिलता है, बट हम कितना टाइम निकाल के उसको प्लेजेंटली देखने के लिए रेडी होते हैं, स्टडी करने के लिए रेडी होते हैं। अगर कुछ चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी ना, और आप स्टडी में उसको कंपेयर करोगे, तुरंत वो चीज़ याद रह जाएगी आपको। आपको तुरंत याद आएगा, यस आई हैव सीन दैट रैम्बो, ब्यूटीफुल रैम्बो, विप क्योर, तुरंत याद आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं ऑब्जर्वेंट बनो। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है जो ऑब्जर्विंग के पीछे होती है, इसीलिए ये जो स्किल है ये सबको सीखनी चाहिए। यहाँ पे दो टाइप्स के, बहुत सारे टाइप्स है वैसे ऑब्जर्वेशन के, बट आपके लिए यहाँ पे दो टाइप की हम बात करेंगे। एक होता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड दूसरा होता है हमारा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या रहता है, जो आपकी 5 सेंसेस है, हमारी मीन्स जो 5 सेंसेस है, ये उसके ऊपर काम करता है। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में नंबर्स पे काम करता है, स्केल्स वगैरह, जहाँ पे हम मेज़रमेंट चाहिए। ओके, कुछ मेज़र करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। वेट वगैरह है या कोई डिस्टेंस मेज़र करना है, क्योंकि वो हमारी सेंसेस से भी बाहर है। अगर किलोमीटर मेज़र करना है तो वो हम ऑब्जर्व करके नहीं कर सकते काफ़ी बार, बट क्वांटिटी जैसे कि ये 5 है, 6 है, 7 है, तो हम काफ़ी बार ऐसे जज कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि ये ऑलमोस्ट 14 मीटर का डिस्टेंस होगा, ये ऑलमोस्ट 10 किलो का वेट होगा। तो ये जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जैसे कि आपको केस दिया है कि एक आइसक्रीम वाला है, उसने एक एक्सपेरिमेंट के लिए फ्री में आइसक्रीम लगा दी, और वो देखता है कि भी कितने लोग लेके उसको टेस्ट करते हैं, और वो पीछे कहीं पे छुपा हुआ है, वो देख रहा है वहाँ। तो फ्री आइसक्रीम का बोर्ड लगा है और कोई एक लड़का आके वो ले रहा है। सो ओनली 1 in 30 टेक द फ्री आइसक्रीम। इंटरेस्टिंग, उसको लग रहा है ठीक है कि भाई 30 में से सिर्फ एक बंदा ले रहा है, क्यों? परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन। क्या होगा इसमें? जहर तो नहीं मिला दिया होगा ना, बिगड़ तो नहीं गई होगी ना आइसक्रीम, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, राइट? दैट्स द रीज़न कि उसकी वजह से लोग आइसक्रीम नहीं लेते। बट कोई होता है ऐसा कि हाँ चलो टेस्ट तो करते हैं, अच्छा लगा तो पूरा खा लिया। ओके, नाउ व्हाट वो ले रहा है इंटरव्यू कि वाई डिड यू फील व्हेन यू शो द फ्री आइसक्रीम? तो एक्साइटेड, अ लिटिल स्कैर्ड, यानी कि उसको कहीं ना कहीं डर लगेगा। फ्री चीज़ सुन के डर लगता है, जो हमारे टेस्टिंग के लिए होती है, वो मीन्स जो हम खाने वाले हैं ऐसे। एंड वॉज फियर क्या होता है, यही बिगड़ गया होगा शायद आइसक्रीम में। तो ये परसेप्शन है विच इज़ रॉन्ग मे बी, बट विच मे बी राइट, वी डोंट नो। तो ये चीज़ क्या है, 50-50 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट चीज़ होता है विच इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी, जो हम फिर बाद में देखेंगे कि उसको भी कैसे ओवरकम करना है। तो
ऑब्जर्वेशन बनने के लिए ये जो आपकी क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड, ये दोनों आपकी पावरफुल होनी चाहिए। ओके, तो इससे क्या होता है, आपकी कॉमन सेंस इंक्रीज होती है डे बाय डे, जब आप इसको रियल लाइफ में यूज़ करते हैं तब। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल है उसमें ये 4 चीज़ें मेन होती है। ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, जो हम सेंसिंग है, परसीविंग है, थिंकिंग है हमारी, वो चीज़ को देख के। बैरियर टू ऑब्जर्वेशन कौन से है, फटाफट कर दिया, जल्दी जल्दी कर दिया, ये वो कर दिया, तो हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो और बोलते चलो फटाफट करो, ये प्लेस देख लिया, चलो अभी नेक्स्ट प्लेस, तो क्या आपको मज़ा आएगा? आपको लगेगा कि आप एक्चुअली में कहीं घूम के आए। नो सर। No. और नो अटेंशन, घर में आप रह रहे हो, बाकी आपका अटेंशन भी नहीं होगा कि आपके घर में कितने दरवाजे हैं, काफ़ी बार आपको पता नहीं होगा कितनी चीज़ें हैं जो रिपेयर करने के लिए टाइम मांग रही है, कैसे इतनी चीज़ें हैं जो हमें टाइम देना चाहिए, तो अटेंशन देते हैं हम, इसीलिए हम हमारी ये जो स्किल है वो वहाँ पे इम्प्रूव नहीं करती फिर। देन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, तो टेक आउटलाइन, फुल अटेंशन दो, जब भी कोई भी आप चीज़ करो तो उसके अंदर इन्वॉल्व होना सीखिए। कैसी चीज़ें, नॉट इन गेमिंग, ऐसी चीज़ों में नहीं जो कोई आपको ऑब्जर्वेशन मांग रहा है, ऐसी चीज़ों में जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ओके, ऐसी क्रिएटिविटी में। गेमिंग में आप मे बी 4 आवर्स निकाल दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा मैं कितना ऑब्जर्वेंट हूँ। ओके, दैट्स नॉट हाउ इट इज़। फुल अटेंशन दीजिए। सस्पेंड थिंकिंग मीन्स जो जजमेंट लेते हो जिस थिंकिंग के बेस, उसको आप रोक दीजिए और उसको एज इट इज़ देखिए चीज़ों को। कल्टिवेटिंग ऑब्जर्वेशन स्किल, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, पावर एंड वंडर, तो आप चीज़ों को समझिए। वंडर मीन्स अलग अलग क्वेश्चन कीजिए कि वो वाह, क्लाउड फॉर्मेशन ऐसा क्यों होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, वो शेप्स वगैरह देखते हैं, एंजॉय करते हैं काफ़ी बार, ट्रैफिक को देख के एंजॉय करते हैं काफ़ी बार लोग। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में खड़े रहते हो तो क्या आपको ट्रैफिक देखने में मज़ा आता है? No. ओके, Oh, sir. आपको No, ऐसे no, no. ऐसे आपकी no. ऐसे सिटी में आपको रहने में मज़ा आएगा जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक आ जा रहा है? बट मान लो No. कि आप अभी प्लेन में जा रहे हो या तो हेलीकॉप्टर में आप जा रहे हो, तब आपको ट्रैफिक देखने में मज़ा आएगा, वो लाइट्स वगैरह नाइट में? Yes. क्यों? Yes, sir. तो ये तो चीटिंग हो गई। Yes. तो समझ में आ रहा है, इज ऑल अबाउट परसेप्शन, कि आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो, किस एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हो। नाउ यू आर गेटिंग द आइडिया व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, कि आप चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हो, देन इट्स वेरी गुड। तो वो परसेप्शन होना चाहिए कि आप ट्रैफिक में खड़े हो बट आप ऊपर से उसको देख रहे हो, तो कैसा लगेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, टेक द अनदर एंगल ऑफ थिंकिंग, तो आपको हर चीज़ में मज़ा आएगा। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ बुरी भी नहीं होती है और कोई भी चीज़ अच्छी भी नहीं होती, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे देखते हैं। आइसक्रीम में भी शायद किसी के लिए अच्छा है बट डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए वो बुरा है, यस और नो? तो ऐसी हर कोई चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं अच्छी होती है, कहीं ना कहीं वो हमें बुरी लगती है। बुरी इन द सेंस काम नहीं आती है कहीं पे, या तो ज़रूरत नहीं लगती है हमें, तो ऐसा रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम सबके लिए अच्छी होती है। ओके, जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करती है और होनी चाहिए। और ऐसी जो चीज़ें हैं वो श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हुई है, और ये एक स्किल ही है ऑब्जर्वेशन, जो अर्जुन को भी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम हुआ था, उनके जो रिलेटिव्स वगैरह थे, धर्म को समझने में, उसको ऑब्जर्व करने में, तो वहाँ पे भी कृष्ण भगवान ने उनको हेल्प किया कि ये चीज़ एक्चुअली में क्या है और कैसे काम करती है। ओके, तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन स्किल। तो इसके ऊपर आप फोकस कीजिए, नोट्स लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ओके, सो नाउ कैसे इंप्रूव करोगे आपकी ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स को? तो पे अटेंशन टू थिंग्स दैट यू यूजुअली इग्नोर। ओके, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप किचन में जाते हो तो वहाँ पे जनरली हमारा अटेंशन नहीं रहता है एज ए किड, तो आप वहाँ पे भी देखिए खड़े होकर शांति से, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामान पड़ा है उसको ऑब्जर्व कीजिए। चीज़ों को एक साथ रख के ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि मेडिसिन ले ली, कोई और 3-4 चीज़ ले ली और एक पैटर्न ऑब्जर्व किया आपने। तो ऐसे कुछ भी अलग अलग तरीके से मिक्स मैच करके आप ये स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। फोकस ऑन डिटेल्स। ओके, आपकी घर के अंदर मेडिसिन होती है, डॉक्टर ने बोला कि आप ये ले लो,
बट पता नहीं होता है कि उसके अंदर कौन सा कंटेंट है। विक्स की गोली ले ली तो उसका अंदर कंटेंट क्या है, चॉकलेट खा ली तो उसके अंदर क्या है, कितनी फैट्स है। तो डिटेलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ऑब्जर्व पीपल, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे लोग किस तरह के जूते पहनते हैं, बिजनेस जो करते हैं उनकी स्टाइल कैसे होती है बोलने की। पीपल के ऊपर फोकस कीजिए, वो दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न एक्चुअली फ्रॉम डिफरेंट पीपल। मेडिटेट कीजिए, वो तो भी देर है, बट ट्राई टू गेट देयर फ्रॉम कनेक्शंस जो आपके फ्रेंड सर्कल रहते हैं, फैमिली मेम्बर रहते हैं। रिकलेक्ट फ्रॉम मेमोरी, शांति से बैठिए, कहीं आप ट्रिप करके आए थे पहले, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। कीपिंग एन आइडिया लॉग, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन मोबाइल में, एल्बम में, राइट। हम वो करते हैं, वो याद चीज़ों को याद करने के लिए। ड्रो ड्रो एंड और रिकन्स्ट्रक्ट फ्रॉम मेमोरी, तो जो आपने पहले कोई अच्छे से चीज़ें देखी होगी पहले कहीं पे, तो उसको रिकॉल करके उसको ड्रॉ करने का ट्राई कीजिए पेपर पे, ताकि वो इंटरेस्टिंग बन सके आपके लिए। और उससे क्या होगा, आपको एक मन ही मन आनंद आएगा वो चीज़ करने में। तो दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू टू बिकम अ more observant, and which will also help you to understand the art of observation as well. So observation is the basic key to knowledge. Observation is the basic key to knowledge. अगर आपको नॉलेज चाहिए तो ये फर्स्ट स्किल है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, बाद में बहुत सारी ऐसी स्किल आएगी जो धीरे धीरे आप इससे सीखोगे बाय ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे थे, फ्रीडम प्रोसेस ब्लूप्रिंट। ओके, उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, देन क्यूरियोसिटी, देन नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड फ्रीडम। तो ये जो साइकिल है पूरी, उसको हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पार्ट समझा था वो है ऑब्जर्वेशन। अभी भी उसको और डिटेल में समझना है नेक्स्ट सेशन में। क्लियर? तो नेक्स्ट ट्यूसडे इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, ओके सर। अभी क्या करना है आपको, लर्निंग आउटकम्स। तो मुझे एटलीस्ट ये सेशन से 5 आपके कौन से मेन ऐसे लर्निंग आउटकम थे जो आपको ऐसा लगा कि मुझे एज सुन एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट करना है, या तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी ये सेशन में से, तो मुझे 5 चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे आपको लिख के मुझे सेंड करनी है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ग्रुप में कोई डालता है फिर उसका कोई कॉपी पेस्ट कर लेता है। ओके, तो वो नहीं करना है। इज़ ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया आज के सेशन से। ऑलराइट, सो अगेन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आएगा अभी नेक्स्ट ट्यूसडे। इट इज़ व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कैसे हम सीख सकते हैं लोगों को ऑब्जर्व करके, वो क्या होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो एक्टिविटी करेंगे 1-2। तो ये हमारे नेक्स्ट टाइम का टॉपिक है। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे और इसके बारे में आगे डिटेल में समझेंगे। सो बाय एवरीवन, सी यू ऑन द नेक्स्ट ट्यूसडे। बाय सर, गुड Everyone, नाइट। Sir, good good night. night.